नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम अमगाई। स्वागत है आपका दूरदर्शन उत्तराखंड में। क्या है देवउठनी, आइए जानते हैं विस्तार से। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने लगती है। दीपावली के 11वें दिन बाद उत्तराखंड में इस इगास के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन तुलसी का विवाह भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि तुलसी का विवाह क्यों इस दिन किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। तुलसी माता को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, जिनका विवाह शालिग्राम भगवान से हुआ था। शालिग्राम दरअसल भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। देवउठनी या देवोत्थान एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 मास बाद जागते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार देवताओं और दानव राज जलंधर के बीच घमासान युद्ध हुआ। दानव राज जलंधर की पत्नी वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। जब जलंधर युद्ध पर जा रहे थे तब वृंदा ने अपने पति को वचन दिया कि मैं पूजा अनुष्ठान कर रही हूँ, जब तक आप लौट कर नहीं आते मैं नहीं उठूंगी। लेकिन जलंधर से देवता पराजित हो रहे थे। इस पर भगवान विष्णु ने एक चक्रव्यूह रचा। उन्होंने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल चले गए, जिससे वृंदा बीच अनुष्ठान से उठ गई और उनका व्रत खंडित हो गया था, जिसके कारण जलंधर की मृत्यु हो गई। वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि आप पत्थर के बन जाएंगे। तभी विष्णु जी पत्थर के बन गए। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपने पति के साथ सती हो गई। उनकी राख से निकले पौधे को ही भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और कहा मेरे पत्थर रूप को शालिग्राम में माना जाएगा। तभी से तुलसी और शालिग्राम का विवाह कार्तिक मास की एकादशी को किया जाता है। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देव जब उठते हैं तो हरि वल्लभा तुलसी की प्रार्थना ही सुनते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। धन्यवाद।